Hello, welcome to our Cell Tutor. Please do subscribe to our channel and please do like our video. Thank you. हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आर एस एल ट्यूटर। और अब इस लेक्चर के अंदर हम लोग कोड करेंगे नेस्टेड लिस्ट। किस तरीके से हम लोग कोड कर सकते हैं वो इस लेक्चर के अंदर हम लोग जानेंगे। और जैसे कि हमारा लास्ट लेक्चर था ऑर्डर लिस्ट के हवाले से, उसी लेक्चर को मैं कॉपी करके थोड़ा सा और इन्हांस करके नेस्टेड लिस्ट जो आपके पास होती है वो किस तरीके से बनती है उसके पर काम करेंगे। और ये हमारा लेक्चर नंबर 41 होगा, उसको मैं कॉपी कर दूंगा लेक्चर नंबर 41 के अंदर और इसको फिर मैं ओपन कर लूँगा अपने ड्रीम व्यूअर के अंदर। ठीक है, अब जैसे कि ये मेरे पास एक कोड था, मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ। और अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोट डाउन कीजिएगा कि मेरे पास इस वक्त इस वेब पेज के अंदर क्या चीज़ अवेलेबल है। कि जैसे अगर मैं इसको वेब के ऊपर लोड करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर हेडिंग है और उसके अंदर लिस्ट जो है वो मेरे पास मौजूद हैं। अब मैं इसके अंदर करूँगा ये कि ये जो हेडिंग्स है इसको मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाऊंगा और ये जो ऑर्डर्ड लिस्ट है मैं इसको नेस्टेड लिस्ट बना दूंगा। किसका? अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको कन्वर्ट कर देंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर। तो वो किस तरह से करेंगे कि हमारे पास जो ये OL है इसको हम यहाँ से इस H3 को यहाँ से कट कर लेंगे और ये हमारे पास अब सिर्फ़ और सिर्फ एक ऑर्डर लिस्ट बची है यहाँ पर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर जो है हम क्या करेंगे, अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करेंगे। सबसे पहले इसको आगे लेकर जाएंगे और इसके अंदर मैं करूँगा क्या, ये मेरे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट हो गई और इसके ऊपर मेरे पास ऑर्डर लिस्ट है। अब अनऑर्डर लिस्ट तो मैंने बना दी, अब इसके अंदर मुझे लिस्ट ऑफ आइटम्स चाहिए। लिस्ट ऑफ आइटम्स के अंदर मैंने क्या किया था, ये H3 जो मैंने कट किया था वो मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा उसका टेक्स्ट। ठीक है, अब चीज़ आप नोट कीजिएगा कि आपके पास किस तरीके से डिस्प्ले होगी अनऑर्डर लिस्ट। तो ये है एक तरीका कि आप किस तरीके से जो है वो अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हो। अब जैसे कि ये अनऑर्डर्ड लिस्ट था, मेरे पास लिस्ट ऑफ आइटम यहाँ पे 1 हुआ। अब उसके बाद मेरे पास ये जो ऑर्डर लिस्ट है मैं इसको यहाँ से कट करूँगा और इसको मैं पेस्ट कर दूँगा यहाँ पर। ठीक है, अपने उसी अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर जो कि मैंने अभी क्रिएट की है। ठीक है, और ये जो दूसरी अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसको मैं यहीं पर रखूँगा और इसकी जो लिस्ट ऑफ आइटम्स हैं उसके अंदर से मैं ये H3 जो है वो यहाँ से कट करूँगा और ये मेरे पास ऑर्डर लिस्ट की जो लिस्ट ऑफ आइटम्स हैं उसको मैं आगे कर दूंगा। तो ये एक आपके पास ऑर्डर लिस्ट हो गई और ये दूसरी हो गई जो कि स्टार्ट हो रही है नंबर 8 से। आप चाहो तो इसको यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो, नहीं चाहो तो मत करो आप रिमूव यहाँ से। अब मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ लिस्ट ऑफ आइटम चाहिए। तो मेरी जो अनऑर्डर लिस्ट है जहाँ पे मैं दूसरा लिस्ट ऑफ आइटम जो अपने अनऑर्डर लिस्ट का डिस्प्ले करना चाहता हूँ वहाँ पर मैं LI का लिस्ट ऑफ आइटम जो है वो यहाँ लगा के और अपना टेक्स्ट डाल दूंगा। उसको सेव करके जब रिफ़्रेश करूंगा तो मेरे पास एक अनऑर्डर्ड लिस्ट का जो लिस्ट ऑफ आइटम 1 था वो यहाँ आ गया और सेकंड लिस्ट ऑफ आइटम मेरे पास यहाँ आ गया और उसके अंदर जो नेस्टेड आइटम्स हैं ऑर्डर लिस्ट के वो भी आपके पास यहाँ पर डिस्प्ले होगा। तो ये आपके पास तरीका है कि आप किस तरीके से जो है वो नेस्टेड लिस्ट के साथ काम कर सकते हो बाय यूजिंग ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, पिक्चर, इमेजेस, जो भी चीज़ें आप करना चाहते हो आप कर सकते हो। और नेस्टेड के ऊपर आप किस तरह काम कर सकते हो मैंने आपको कंप्लीट व्यू जो है वो यहाँ पर इस ट्यूटोरियल के अंदर दे दिया है, क्योंकि बहुत आसान सी चीज़ है, कोई इसके अंदर हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, हाउ टू अप्लाई स्टाइल्स ऑफ टू द बुलेट ऑफ अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब हमारे जो अनऑर्डर्ड लिस्ट की जो बुलेट्स हैं इसके ऊपर हम लोग स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे और चेक करेंगे कि इसको मज़ीद किस तरीके से हम मॉडिफाई कर सकते हैं। जिस तरह से MS वर्ड वगैरह के अंदर आपने लिस्ट ऑफ आइटम्स या ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट जो देखी हैं कि डिफरेंट वेज़ में आपके पास मौजूद होती हैं, तो वो अब किस तरीके से कर सकते हैं वो हम इस लेक्चर के अंदर जो है वो कवर करेंगे। और हमारा ये नेस्टेड लिस्ट का जो लेक्चर है वो यहाँ पर एंड होता है।